ओम शांति। खुश रहने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। यदि दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेंगे तो हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। जब दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे हम सिर्फ तभी खुश रहेंगे। यदि किसी ने हमसे कुछ गलत शब्द कह दिए, गलत व्यवहार कर दिया तो हम फिर दुखी हो जाएंगे और इस तरह हम अपने सुख दुख पर दूसरों पर आश्रित रहेंगे। और जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं तब तक हम सिर्फ दूसरों पर ही डिपेंड रहेंगे। इसीलिए अपनी खुशी की चाबी हमें अपने हाथों में रखनी चाहिए। खुश रहना हमारा अपना काम है, यह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे तो कभी कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है हर परिस्थिति में हमें खुद को खुश रखना। ये हमारा अपना ही कार्य है, क्योंकि यह हमारा मन है तो इसे खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी है। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण होना चाहिए। यदि हमारी अनियंत्रित इच्छाएं होंगी, असीमित इच्छाएं होंगी, तो भी हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी या जो भी कार्य हमारे अनुसार नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए खुश रहने के लिए हमें प्रकृति का ज्ञान जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी घटनाएं घटती हैं वह सब पूर्व निश्चित होती है। तो कोई भी ऐसी घटना यदि हो जाती है जो हमारे अनुसार घटित नहीं हुई है तो भी हमें उसे बहुत ही सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह घटना होना पहले से ही निश्चित था। तो अब हम सुखी रहें या दुखी रहें, वह घटना तो हो चुकी है और वह घटना तो होनी ही थी। इस बात को जानते हुए हमें इसलिए हर परिस्थिति में हमेशा खुश ही रहना चाहिए। कभी भी खुद को या दूसरों को दोषी ना ठहराएं कि यदि कोई ऐसा ना करता, मैंने ऐसा ना किया होता या मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। वास्तव में वह घटना तो होनी ही थी और ऐसा तो होना ही था। तो इसलिए हम हर चीज़ को सहज स्वीकार करें और हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हर चीज़ को हम स्वीकार करें। स्वीकार करने से हम खुश रह सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। कोई चीज़ हमारे अनुरूप नहीं होती है तो भी हमें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो अपने मन को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि मन इधर उधर बहुत भागता है तो हमारी खुशी गुम हो जाएगी। इसलिए इसे हम सहन करने की शक्ति भी कहते हैं, कि जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें स्वीकार कर लेना और उन परिस्थितियों में ही बहुत सामंजस्य से, शांत भाव से खुश रहकर अपना जीवन यापन करना, यह गुण हमें धारण करना है। जब हम यह जीवन जीने की कला सीख लेते हैं तो हम बहुत अपना जीवन सुखपूर्वक निकाल सकते हैं। और यह सब धारण करने के लिए हमें ईश्वर को रोज़ याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ईश्वर की मदद से यह सब शक्तियाँ हमारे में धारण नहीं होंगी। इसलिए जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमें अपने आप ही शक्तियाँ देते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ओम शांति।